स्टूडेंट्स, आप सभी का तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। आइए, क्लास 10th का एक त्रिकोणमिति का चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। एक चैप्टर है, चैप्टर अध्याय संख्या 8 है, जिसको हम लोग आज इसका परिचय पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई धन गोन धन मेट्रोन। तो ट्राई का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा कोणों के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का अध्ययन किया ही क्यों जाता है। तो समझिए, आज नहीं, आज से 500 वर्ष पहले बहुत पुराने समय से ही त्रिकोणमिति का उपयोग ज्योतिष शास्त्रों में किया जाता है। इसके माध्यम से खगोल शास्त्री पृथ्वी और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रहों और तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए सदैव त्रिकोणमिति का उपयोग करते आ रहे हैं। तो आप त्रिकोणमिति अगर बढ़िया से जानते हैं तो आधुनिक युग में भी त्रिकोणमिति का उपयोग कम नहीं है। किसी युद्ध वाले क्षेत्र में कितना अंश पर और किस स्पीड से किसी गोला को दागा जाए कि वो कहाँ जाकर गिरेगा, ऊंची कूद की प्रतियोगिता में अपने शरीर को कितना अंश पर उछाला जाए, या लंबी कूद में कितना अंश पर अपनी शरीर को उछाला जाए, तो हर जगह त्रिकोणमिति का उपयोग है। समझिए कि अगर एक व्यक्ति भाला फेंक प्रतियोगिता में है तो कितना अंश पर अपने भाला को फेंकेगा कि वो भाला अधिकतम दूरी तय कर सके, इसमें भी एक त्रिकोणमिति का ही राज है। अर्थात अगर आपको त्रिकोणमिति बढ़िया से आता है, दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं, तो आप ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक प्रतियोगिता, यू जितने सारे सैन्य विभाग है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब जगह आपको त्रिकोणमिति का एक विशेष उपयोग मिलेगा। इसलिए त्रिकोणमिति को हम लोग को बहुत प्रेम से पढ़ना चाहिए। क्लास 10th में त्रिकोणमिति का परिचय है और आगे जाएंगे तो त्रिकोणमिति का विस्तार होता जाता है। तो आइए, आज हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि देखिए, आपको मैं बताया कि त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रायगोनोमेट्री ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जहाँ पर ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। अर्थात 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज पर ही आधारित होता है त्रिकोणमिति। इसकी तीनों भुजा तथा कोणों के मध्य जो संबंध होता है उसी के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप समकोण त्रिभुज देखते हैं तो यहाँ पर कोण भी 90 अंश का होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। सोचिए, अभी तक हम लोग को इजली ये समझ में आता था कि ये लंब है और ये वाला आधार है, ये कर्ण है। लेकिन त्रिकोणमिति जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो एक हमारी सबसे बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। समस्या हमारी ये दूर होगी कि यहाँ पर जिस कोण को हम लोग थीटा मानते हैं, इसकी सम्मुख भुजा को सदैव लंब कहा जाता है और ये वाली भुजा को आधार कहा जाता है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है 90 अंश के सम्मुख भुजा को सदैव कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। एक बार फिर बोलिए, मेरे साथ आप बोलिए कि थीटा के सम्मुख भुजा को लंब, ये वाला आधार और 90 अंश की सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब इसका कोण और भुजाओं के मध्य ही हमको संबंध पढ़ना है। त्रिकोणमिति की परिकल्पना में 6, इस त्रिभुज में देखेंगे तो 6 अनुपात बनेंगे। आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, लंब बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, लंब बटा के आधार, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के आधार और आधार बटा के लंब। अर्थात इसकी 3 भुजाओं से निम्नलिखित प्रकार के 6 अनुपात बनते हैं और इन्हीं 6 अनुपातों को
त्रिकोणमिति में 6 सिंबल दिया गया है जो मैं आपके समक्ष लिखा हूँ। आप समझिए कि अगर इसमें बोला जाए साइन, तो ये साइन फुल नेम है, और साइन को अगर आप यहाँ पर थीटा माने हैं तो अगर साइन थीटा कहते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा कहते हैं, और यहाँ से ई गायब हो जाता है इसलिए कि ये क्या है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। फिर समझिएगा, साइन थीटा किस अनुपात को कहते हैं, तो लंब बटा के कर्ण को कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लंब बटा के कर्ण। फिर मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा लंब बटा के कर्ण के अनुपात को कहते हैं। फिर समझिएगा, कॉसिन, कॉसिन में अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूँ तो ये थीटा हो गया, तो अब ये थीटा हो गया, तो अब आधार ये है हमारे लिए, लंब ये है, तो कॉसिन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है और यहाँ पर थीटा लिखा जाता है। तो कॉसिन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा के कर्ण होता है। फिर बोल रहा हूँ, कॉस थीटा, बोलिए मेरे साथ, कॉस थीटा को, कॉसिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या कहते हैं, किस अनुपात को कहते हैं, तो आधार बटा के कर्ण कहते हैं। फिर समझिएगा, टेंजेंट लिखा हूँ और टेंजेंट में यहाँ पर थीटा लगाऊं, यानी इसको मैं थीटा माना हूँ, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। बोलिए मेरे साथ, तो टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा किस अनुपात को कहते हैं, तो लंब बटा के आधार को कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लंब बटा के आधार। फिर देखिएगा, अब हमारे पास कोसेंट आता है, तो कोसेंट में अगर मैं यहाँ पर थीटा लगा दूं तो हम इसी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये जब थीटा लेंगे तो लंबी हो जाएगा, अगर इसको मैंने थीटा लिया ना तो लंबी हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो बात समझिएगा, तो कोसेंट को यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिएगा, कोसेंट को कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा ठीक साइन का उल्टा होता है, तो साइन लंब बटा के कर्ण, तो ये हो जाता है कर्ण बटा के लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। फिर यहाँ पर सेकेंड लिखे हैं, तो सेकेंड को अगर मैं यहाँ पर थीटा लगाऊं तो इसके सापेक्ष बता रहे, तो लंबी हो गया, तो सेकेंड थीटा को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कि आधार बटा के कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। ठीक वैसे ही कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार के अनुपात को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग सेक थीटा कहेंगे। और यहाँ पर कॉर्जेंट है, जिसको अगर आप यहाँ पर थीटा लगा देते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा कहते हैं। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा जो होता है टेन का ठीक अपोजिट होता है, अर्थात आधार बटा के लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा के। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश, के बात को हमारी समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये त्रिभुज है, इसको थीटा मानेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और ये वाला आधार हो जाएगा, ये सदैव कर्ण यही रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको थीटा मान लेना तो इस थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे और ये वाला आधार हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब और कर्ण के अनुपात का शॉर्ट फॉर्म है, यानी लंब बटा के कर्ण का जो अनुपात होता है इसी को त्रिकोणमिति में शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, आधार बटा के कर्ण का जो अनुपात होगा इसको त्रिकोणमिति में शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा कहेंगे, और फुल फॉर्म इसका जो होता है कॉसिन होता है। फिर बोल रहा हूँ, लंब बटा के आधार का जो अनुपात बनेगा इसको टेंजेंट कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा के नाम से जानते हैं। फिर बोलिए मेरे साथ, अब इसका अपोजिट कर्ण बटा के जो लंब का अनुपात है उसको कॉसेंट कहते हैं, और कॉसेंट को शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक थीटा कहते हैं। कर्ण बटा के आधार के अनुपात को सेक थीटा, और आधार बटा के लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि
कि इसके जो 6 अनुपात बन रहे हैं, इसी अनुपात के शॉर्ट फॉर्म को 6 सिंबल यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। और आप यहाँ से समझिए, लंब बटा के कर्ण साइन थीटा, आधार बटा के कॉस, आधार बटा के कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा के आधार टेन थीटा। अब ठीक उल्टा, अब कर्ण बटा के लंब साइन थीटा, कर्ण बटा के आधार, ये कर्ण बटा के लंब तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, कर्ण बटा के आधार तो सेक थीटा, और आधार बटा के जब लंब कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो उसको कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। फिर समझिए, त्रिकोणमिति में अगर इसके आगे हम पहुंचते हैं तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रम संबंध। समझिएगा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब होता है। यानी इसको जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो ये आ जाता है। तो इसीलिए व्युत्क्रम संबंध में पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा को 1 में लिख दे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यानी कॉसेक थीटा बराबर अगर आपसे कोई कहे तो 1 में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। फिर समझिएगा, अगर 3 नंबर पर देखा जाए तो आपसे कोई कहता है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में जाएंगे तो कॉस का ठीक अपोजिट आधार बटा के कर्ण है, आधार बटा के कर्ण जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कर्ण बटा के आधार, यानी ठीक उसका अपोजिट है। इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा होता है, या आप कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होगा। 5 नंबर पर चलिए हम टेन थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और यहाँ पर जाएंगे तो ये देख रहे हैं कि आधार बटा के लंब, ठीक इसका क्या अपोजिट है। तो टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा होता है, और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। ये त्रिकोणमिति की मूल भौतिक चीज़ें हैं। यहाँ से कोण से लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय पर आपको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा अगली क्लास में कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी प्रश्नावली 8.1 का लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको पूरी क्लास 10th के एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और आप कमेंट भी कीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।